और एक प्रत्याशी आए हैं गौरी बाजार से, जो कहते हैं हम जीतेंगे तो मिल चलवा देंगे। अच्छा। वो अपने दरवाजे से निकलेंगे तो उनके ठीक सामने एक मिल बंद पड़ा हुआ है, आज तक नहीं चलवा पाए, विधायक रहे हैं। विचार है कि हम लोग इनको दिल्ली में पहुंचावे ताकि 85 का आवाज कम से कम तो उठाने वाला मिल जाए हमारा नेता। अच्छा है कि अखिलेश यादव जी को खाली मुसलमान वोट चाहिए, कहीं मुसलमानों के लिए बोले हैं? ये देखें आप लखनऊ में अफ्तारी करते हैं, कहीं ये नहीं कहते हैं कि हम जो है मुसलमान को अफ्तारी करना है। अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल हो, चंद्रशेखर रावण हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनको काहे नहीं ले पाए भाई अपनी पार्टी में, या गठबंधन काहे नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कि 85 के लिए लड़ते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का नाम नहीं लेती है, खाली वोट लेती है। हाथी का दांत खाने के लिए और होता है और दिखाने के लिए और होता है। इस बार कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य ही जीतेंगे, क्योंकि उनके आगे कोई सब फेल है। अच्छा, पहली बात तो पिंटू सहितवार देवरिया के हैं, और वो वही पिंटू सिंह है जो देवरिया में दंगा करवाए थे और मुसलमानों पर गोलियां भी चलवाए थे। अच्छा। और उनके ऊपर 25 का इनामी भी था। और यहाँ के मुसलमानों ने ठान लिया है कि इस बार मंत्री जी को वोट देकर इनको सांसद में पहुंचाना है और उनके हाथों को मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ के गरीबों, मजलूमों, वंचितों, दलितों और मुसलमानों की आवाज बुलंदी से उठाए हैं। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और मुसलमानों का मुंह बोलने को तैयार नहीं है, और मंत्री जी केवल विधायक रहे, उसको भी इस्तीफा दे दिए हैं, और ये खुले मन से 85 और 15 की बात करते हैं। और यही अखिलेश यादव है जो उससे बचता है, उसको केवल मुसलमानों को उड़ चाहिए और मुसलमान का मुंह बोलने को तैयार नहीं है। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर में। कुशीनगर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एक और पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहां का मुस्लिम वोटर किधर जाने वाला है। सबसे बड़ा सस्पेंस जो है, क्योंकि पूरे देश में यही कहा जाता है कि जो मुस्लिम कोर वोटर है वो अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी में वोट देता है। लेकिन बीते कुछ सालों से, कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर काफी नाराज है समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव से। तमाम सारे कुशीनगर विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार कुशीनगर विधानसभा का मुस्लिम वोटर किधर जाने वाला है। तो भैया सबसे पहले क्या कहेंगे? जी सर। कुशीनगर विधानसभा, कुशीनगर जो लोकसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुशीनगर विधानसभा अभी हम आए हैं और यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं, खासकर मुस्लिम वोटर हैं, तो क्या कहेंगे इस बार किसका माहौल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ 5 साल हो गया रह चुके हैं जी। उनको जनता नकार चुकी है, इसलिए कि आज तक वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए हैं, न तो कोई काम हुआ है जी। और एक प्रत्याशी आए हैं गौरी बाजार से, जो कहते हैं हम जीतेंगे तो मिल चलवा देंगे। अच्छा। वो अपने दरवाजे से निकलेंगे तो उनके ठीक सामने एक मिल बंद पड़ा हुआ है, आज तक नहीं चलवा पाए, विधायक रहे हैं। तो क्या नाम प्रत्याशी का नाम है? उनका पता नहीं कौन सैठवार है, हम लोग क्या पता है। अच्छा, सैठवार, अजय सैठवार, पिंटू सैठवार। तो और मौर्य जी जो हैं, तीनों लोगों में अगर आकलन किया जाए तो ही एक शेर नेता है जो विधानसभा में भी डहा रहे हैं और इस बार जीत कर जाएंगे तो सांसद में भी डहारने का काम करेंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे इस बार कुशीनगर में कौन जीत रहा है? इस बार कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य ही जीतेंगे, क्योंकि उनके आगे कोई सब फेल है। अच्छा। और चाहे विजय दुबे हो, चाहे पिंटू सिंह सैतवार हो, चाहे कोई भी हो, उनके आगे कोई टक्कर देने वाला नहीं है। और मुस्लिम समाज, खासकर पूरा का पूरा मुस्लिम समाज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा रहा है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा रहा है। हालांकि और भी लोग हैं। समाजवादी पार्टी इस बार पिंटू सिंह सैतवार समाज भी यहाँ पर काफी तादाद में है, तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सब पर भारी रहेंगे? देखिए, पहली बात तो पिंटू सहितवार देवरिया के हैं, और वो वही पिंटू सिंह है जो देवरिया में दंगा करवाए थे और मुसलमानों पर गोलियां भी चलवाए थे। अच्छा। और उनके ऊपर 25 का इनाम भी था, और उनको वहाँ के एसपी ने भगोड़ा भी घोषित किया था, और उसी भगोड़े को अखिलेश यादव ने कुशीनगर भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। और यहाँ के मुसलमानों ने ठान लिया है कि इस बार मंत्री जी को वोट देकर इनको सांसद में पहुंचाना है और उनके हाथों को मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ के गरीबों, मजलूमों, वंचितों, दलितों और मुसलमानों की आवाज बुलंदी से उठाए हैं। बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से एक बात कही थी कि मैं अगर संसद जाऊंगा तो 200 सांसदों पर भारी रहूंगा। क्या आप लोगों को लगता है? ये तो सत्य बात है। ये अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और मुसलमानों का मुंह बोलने को तैयार नहीं है, और मंत्री जी केवल विधायक रहे, उसको भी इस्तीफा दे दिए हैं, और ये खुले मन से 85 और 15 की बात करते हैं। और यही अखिलेश यादव है जो उससे बचता है, उसको केवल मुसलमानों को उड़ चाहिए और मुसलमान का मुंह बोलने को तैयार नहीं है। मुख्तार अंसारी घर जाते हैं तो मुख्तार अंसारी बोलते हैं, जो कुछ छोटा है, और मुख्तार अंसारी का नाम मुख्तार ही लेता है, बस जाता है, संतान देता है और शायरी लिखता है। अच्छा।
तो तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे लोगों की राय है। भैया क्या कहेंगे इस बार, क्या खासकर मुस्लिम समुदाय है हमारा, क्योंकि टारगेट है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कुशीनगर का मुस्लिम समाज, आप भी मुस्लिम समाज से ही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं, मुस्लिम समाज ही नहीं लगा हुआ है, अनुसूचित समाज भी लगा हुआ है, कुशवाहा समाज भी लगा हुआ है, यादव समाज भी लगा हुआ है, क्योंकि ये नेताजी जो हैं सारे वर्ग के नेता हैं। ऐसा नहीं है खाली मुस्लिम समाज के नेता हैं या कुशवाहा समाज के नेता हैं, क्योंकि ये जमीनी नेता हैं, ये लड़ने वाले नेता हैं, अब बोलने वाले नेता हैं। ऐसी बात नहीं है, ये सबकी लड़ाई लड़ते हैं, 85% की बात करते हैं। तो हम यही अपील करेंगे आप लोगों से, आप लोग पत्रकार बंधु से, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जिता के जो है उनको भेजा जाए यहाँ से। नहीं, अखिलेश यादव भी मुसलमानों की बहुत बात करते हैं, मुलायम सिंह यादव के जमाने में। अखिलेश यादव जी को खाली मुसलमान वोट चाहिए, कहीं मुसलमानों के लिए बोले हैं, ये देखें आप लखनऊ में अफ्तारी करते हैं, कहीं ये नहीं कहते हैं कि हम जो है मुसलमान को अफ्तारी करने तो हिंदू भाजपा के हिंदुओं से डर गए हैं क्या अखिलेश यादव? यही बात है ना कि हिंदू ना नाराज हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य में ये बात नहीं है, वो सबको लेके चल रहे हैं, और उनको खाली उन लोगों का वोट चाहिए, मुस्लिम का वोट चाहिए, मुस्लिम का नाम नहीं चाहिए। कहीं मन से आप देखिए, यहाँ के प्रत्याशी चाहे मन से नाम लिया है क्या, मुस्लिम हमको सपोर्ट कर रहा है। अब ये दुर्भाग्य है मुसलमानों का कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नहीं, वैसे तो चांस तो कम है, लेकिन जो है कहीं भी आप मन से मुसलमानों का नाम नहीं सुन सकते हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का नाम नहीं लेती है, खाली वोट लेती है। लेकिन इस बार जो है 65 में दिखाएगी, स्वामी प्रसाद मौर्य को जिता के भेज के दिखाएगी कि हाँ, सारे 85% के लोग एक साथ हैं। जी, तो अच्छा, यादव जी भी हैं यहाँ पर, तो क्या कहेंगे यादव जी? इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन अलग हुआ, लेकिन अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल हो, चंद्रशेखर रावण हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनको काहे नहीं ले पाए भाई अपनी पार्टी में, या गठबंधन काहे नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कि 85 के लिए लड़ते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, अखिलेश यादव तो कहते हैं पीडीए की राजनीति करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। हाथी का दांत खाने के लिए एक और होता है और दिखाने के लिए और होता है। अच्छा, हाँ, और स्वामी प्रसाद मौर्य जितना लड़े हैं भाजपा से, उतना कोई नहीं लड़ा है। अच्छा, और आज भी यह 85 के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। हाँ, पिछड़ों के लिए बहुत मसीहा है। अच्छा, हाँ। तो चलिए, तो और भी लोग। माननीय मंत्री जी बसपा में वरिष्ठ रहे, आज बसपा के सारे वर्ग उनके साथ एकजुट गए हैं। अच्छा, चाहे अनुसूचित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, सब लोगों का यह विचार है कि हम लोग इनको दिल्ली में पहुंचावे, ताकि 85 का आवाज कम से कम तो उठाने वाला मिल जाए हमारा नेता। अच्छा, और यही पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक का आवाज है। हाँ। और यही आवाज उठाने वाले हैं, लड़ाई लड़ने वाले हैं, और कोई नहीं है। और तो हमारे यहाँ दुबे जी हैं जो सांसद, हमारे गांव गए थे। हाँ। तो लोगों ने पूछा कि पहली बार आपका दर्शन मैं कर रहा हूँ, आज तक देखा नहीं हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमको कोई वोट देता है? हाँ। मोदी जी को लोग वोट देते हैं, तो हम क्या करने गांव में जाएंगे? अच्छा, हमारे मांगने से कोई वोट देगा? मोदी जी के नाम पर देता है। तो ऐसे नेता की जरूरत नहीं है, जो हमारे धरती पर चलने वाला नेता हो, कंधे में कंधे मिलाकर चलने वाला हो, और सबको साथ लेकर चलने वाला हो, सबकी लड़ाई लड़ने वाला हो, सबका हक अधिकार दिलाने वाला नेता हो। ऐसे नेता की जरूरत है। वो नेता कौन है? श्री स्वामी प्रसाद मौर्य है। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। तो और भी लोग हैं, खास का माहौल है? बढ़िया माहौल है यहाँ, बढ़िया माहौल है। कोई का जिता रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। काहे लिए? वो विकास करेंगे और पिछड़ों का आवाज उठाते हैं। हाँ, तो आप सभी को बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से 3 बार के विधायक चुने गए। हालांकि फाजिल नगर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बार का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें चुनाव हार गए थे। जी, हम लोग इस समय कैसा कैसा मंजर देख रहे हैं, और दुष्यंत लिखते हैं कैसे कैसे ये मंजर सामने आने लगे हैं। अच्छा। और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। हाँ। और अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, एक कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। वाह भाई। तो ये तमाम सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग राय है, लेकिन खासकर मैं अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहा हूं पूरे कुशीनगर लोकसभा में। लेकिन जो मुसलमानों की राय है, क्योंकि मुसलमान इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ एक तरफा जाएगा। हालांकि कुशवाहा समाज तो उनके साथ है ही, मुस्लिम समाज भी उनके साथ है, और एससी
जिस पर अंबेडकराइट जो स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा है वो भी स्वामी के साथ लगभग तय है। फिलहाल यादव हो या सैथवार समाज भी लगभग स्वामी के साथ ही जाने वाला है। फिलहाल और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते रहेंगे और आप लोगों को कुशीनगर विधानसभा की और कुशीनगर पूरे लोकसभा की हम फुटेज और लोगों की जो भी चीजें होंगी वो हम आपके बीच में लाते रहेंगे। फिलहाल मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वाला।